गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं देवानंद राजपूत और आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये देख रहे हैं आप वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड के मैप में ये कंट्री देख रहे होंगे, रसिया, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश रसिया। तो हम आपको नॉलेज कराने वाले हैं आज वार बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया। रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसके रीजन क्या है, उसके कारण क्या है। तो पहले मैं बता देता हूं कि जो रसिया है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है और वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि एरिया में सबसे बड़ा देश है। ये बड़ा ही नहीं है, इसके पास बहुत ज्यादा पावर है। क्या? न्यूक्लियर वेपन्स में बहुत एडवांस है, मिनरल्स में बहुत एडवांस है, फॉसिल फ्यूल में बहुत एडवांस है, इसके पास नेचुरल गैस बहुत है, इसके पास पेट्रोलियम बहुत है, इसके पास कोयला भी बहुत है। बहुत ही रिच कंट्री है, इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है। और इसीलिए आपने देखा होगा दुनिया में कोई भी कंट्री अगर हमको पेट्रोलियम की सप्लाई रोक दे तो रसिया हमको सप्लाई देगा। दैट इज वेरी गुड थिंग। इसीलिए हम कहते हैं रसिया हमारा पुराना मित्र है और ये दोस्ती बरकरार रखनी चाहिए, ये दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए। तो रीजन बताने जा रहे हैं कि कारण क्या है। रसिया का युद्ध यूक्रेन से होता क्यों? ये छोटा सा देश आप देख रहे हैं यूक्रेन, ये पहले रसिया का पार्ट हुआ करता था। 1991 में ये यूएसएसआर जब बट गया और इसके छोटे छोटे देश 15 और नए इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए। इसमें कजाकिस्तान भी है, यूक्रेन भी है, लेटविया भी है, आर्मेनिया भी है, एस्टोनिया भी है ना, बेलारूस भी है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये भी देश सेंट्रल एशिया के भी देश हैं। तो ये लगभग 15 ऐसे देश हैं जो इससे अलग होकर के बढ़ गए थे। आप सोचिए जब ये नहीं बटा था तो आप देखिए कितना बड़ा देश हुआ करता था यूएसएसआर। दुश्मनी इस बात की है यूक्रेन से कि यूक्रेन जो है ये यूरोपियन पावर में जा रहा है। ये अपनी दोस्ती है ना नेटो से कर रहा है। नेटो एक ग्रुप है जो यूरोपियन कंट्रीज का ग्रुप है और उन्होंने इसलिए बनाया कि हमारे किसी भी कंट्री पर अगर कोई अटैक करता है तो सब हम मिलकर के उस पर अटैक करेंगे। इस ग्रुप को उन्होंने नाम दिया नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। ये ग्रुप बहुत ही स्ट्रांग है क्योंकि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं ये सब वेल डेवलप्ड हैं और ये यूक्रेन इनकी तरफ जा रहा है। तो रसिया सोच रहा है कि रसिया, ये यूक्रेन हमारा पार्ट हुआ करता था, अगर ये यूरोपियन के पास जाता है, नेटो के पास जाता है तो हमारी जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, ये खतरे में पड़ जाएगा। और इसलिए ये सोच रहा है कि जो यूक्रेन है वो हमारे इन्फ्लुएंस में रहे, हमारे अंडर में रहे, हमारे अधीन रहे, हमारी बात माने, हमसे मिल करके चले और हम उसको संरक्षण देंगे। तो इस बात की लड़ाई है और यूक्रेन जो है वो बराबर इनसे, रसिया से दूर होता चला जा रहा है और नेटो के पास जा रहा है। इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने, रसिया के प्रेसिडेंट ने अटैक कर दिया था। आपको पता होगा कि ये यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है। बीच बीच में सीज फायर हो जाता है, रुक जाता है और फिर स्टार्ट हो जाता है। 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और ये वार अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। आप सोचिए दुनिया में ऐसे कितने कंट्री हैं जहाँ पर ये युद्ध चल रहा है और इस तरह से जब युद्ध चलता है तो कितना बड़ा विनाश होता है, डेवास्टेशन होता है ना, लॉस ऑफ लाइफ होता है, सिविलियंस मारे जाते हैं, है ना, बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन क्या करोगे, ये जेलस है, इतना जलन होता है एक दूसरे की कंट्री को लेकर के और इसलिए ये लड़ाई चल रही है। ये रसिया बहुत पावरफुल है और इतना पावरफुल है कि हमेशा इसकी टक्कर यूएसए से रहती है। अमेरिका और रसिया दो ही कंट्री हैं दुनिया में जो दुनिया के सुपर पावर हैं, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन बहुत ज़्यादा है, जिनके पास बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, जिनके पास लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रभाव है वो यूक्रेन पे बना रहे, लेकिन यूक्रेन ऐसा नहीं चाहता है। वो इंडिपेंडेंट होना चाह रहा है और वो बिल्कुल रसिया से अलग रहना चाह रहा है। तो ये रहा वार बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया। थैंक यू।